ग्रैंडफादर जो थे मेरे दादाजी, वो बहुत पाठ पूजा करते होते थे। तो वो एक बार मेरे पास आए मेरठ, हम दोनों बाहर ना गार्डन में बैठे हुए थे। तो मेरे को कहते कि बेटा मैंने तेरे भाइयों के नाम सारी ज़मीन लगा दी है और तेरे को मैंने कुछ नहीं दिया। सो आई स्माइल्ड। ही सेज तू बता तेरे को क्या चाहिए। तो मैंने बोला, मैंने कहा बाबू जी आप ना प्रे करो कि मैंने गुरु मिल जाए, क्योंकि तुसी कहते हो ना कि गुरु तो बेटा तन कुछ नहीं, तो मैंने गुरु चाहिए और मैंने कुछ नहीं चाहिए। सो बाय देन मतलब तब तक ना आदमी देख लेता है कि पैसा वैसा जो भी है, यू नो, यू डन एवरीथिंग यू वांट टू। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को गुरु मिल जाए तो अच्छी बात। तो उन्होंने आंखें बंद करी, प्रे किया और ही स्माइल्ड। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास चंडीगढ़ आ गई कुछ दिनों के बाद। और जैसे ही मैं आई तो मेरे मम्मा ने मुझे बोला, 33 सेक्टर में थे मेरे पेरेंट्स। तो मेरी मदर बोलते हैं कि बेटा इतने ना एक बड़े महान गुरु आए हुए हैं कि मैनू मतलब मेरे, आई होप पीपल अंडरस्टैंड पंजाबी। हाँ जी हाँ जी। ओके। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना जस्टिस गिल, वो हमारे रिलेटिव थे, वो मासी जी ने मिलाया है, तो तू चलेगी? मैंने कहा हाँ मम्मा। सो वी वेंट। और हमारे घर से मेरा ख्याल है 100 मीटर्स दूर भी नहीं था उनका गुरु जी का घर, बिल्कुल आमने सामने ऐसे। एंड जैसे ही मैं पहुंची गेट पे, इतनी मुझे फ्रेग्रेंस आई, मैं आपको बता नहीं सकती, उतनी फ्रेग्रेंस मुझे जिंदगी में फिर नहीं आई। इतनी फ्रेग्रेंस थी, मुझे लग रहा था कि इन लोगों ने इतनी अगरबत्तियाँ क्यों लगाई हुई हैं, यू नो, बिकॉज मतलब इट वॉज ओवर पावरिंग। आई वॉज फीलिंग कि मेरे अंदर ही घुसती जा रही है, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस। और जैसे मैं अंदर जाती गई तो और फ्रेग्रेंस और फ्रेग्रेंस। और जैसे मैं गुरु जी के पास पहुंची तो मेरे मदर ने कहा, गुरु जी मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी। तो गुरु जी कहते मेरठ तो आई है तुम? क्या हाँ जी गुरु जी। मैंने सोचा मम्मा ने बताया होगा, बट दैट वाज नॉट द केस। एंड ही केप्ट टॉकिंग टू मी। अब आई एम टेलिंग यू कि हमको लगता था कि गुरु जी एक गुरु है ना, मतलब जो पहुंचे हुए हैं, जिनको भगवान से एक है, बट हमने कभी नहीं सोचा था कि यही भगवान है। सो उन्होंने बातें बातें करी मेरे साथ और मैं बैठ गई साइड में। मैं उनकी तरफ देखी जा रही हूँ और मैं रोई जा रही हूँ। 2 घंटे में मैं बैठी रही, माई आईज वर वाटरिंग कॉन्टिन्यूसली। एंड आई वॉज प्रीटी यंग, अबाउट 30 odd years, you know? तो मुझे शर्म भी आ रही थी। मैंने कहा सारी दुनिया ने कहने उनकी दुख है जो रोई जा रही है। यू फील सो कॉन्शियस एट दैट एज कि तुम, दुनिया का बड़ा फिक्र होती है कि ये क्या सोच रहे हैं ना। सो आई वॉज लुकिंग अराउंड, और जितने चंडीगढ़ में अच्छे, मतलब आई वुडंट से अच्छे, बट आई मीन एलीट फैमिलीज जो, वो सब वहाँ बैठे हुए, हाफ ऑफ देम नोन टू अस। तो मेरे को लगे सारे कहेंगे इनू क्यों है, यू नो, व्हाई शी वीक। बट मैं रोक ही नहीं पा रही थी अपने, मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। और देखिए गुरु जी मेरी तरफ देखें, मुस्कुराए और दूसरी तरफ देख लें। लंगर किया, वापस आ गए। वापस आए तो गुरु जी को एक बार आप देख लेते थे ना, आपका दिन नहीं निकलता था। आपको ये होता था कि मैं कैसे वापस जाऊं और कब वो अगला दिन हो और मैं गुरु जी के पास पहुंचूं। इतनी कशिश थी कि यू नो, आपका अंदर से कुछ था जो खिंच जाता था कि यू हैव टू बी देयर। नेक्स्ट डे हुआ तो हम फिर गए। और संगत जी, मैं ना लाइक आई टोल्ड यू, मेरे पास बड़ा टाइम होता था तो मैं बहुत ज़्यादा सुखमनी साहब का पाठ करती थी। लाइक 2-2, 3-3 बार मैंने पाठ कर लेना दिन में। और मतलब ये हो गया था कि मैं सोती भी थी तो मेरे अंदर से मेरे को पाठ मतलब ऐसे चलता होता था, अपने आप ही शुरू हो जाता था। मतलब इतना मैंने उस टाइम पे पाठ किया। और एक टाइम ऐसा भी था जो बिल्कुल भी नहीं हटती थी। सो यू नो, जब उन्होंने बुलाना होता है, मेरे को लगता है आपकी क्लेंसिंग खुद करती है। सो दैट डे आई वेंट। अगले दिन मैं गई, मैंने माथा टेका। और आई एम टेलिंग यू कि इतना बड़ा हॉल होता था जहाँ लोग बैठे होते, इससे में भी थोड़ा सा बड़ा, यू कैन टेक द अदर रूम, इतना, दैट्स ऑल। एंड हम चंडीगढ़ जी, हाँ जी, जाना, गुरु जी को मत्था टेकना, गुरु जी के कोल बैठ जाना, यू नो, किसी ने इस तरह, किसी ने उस तरह, ऐसे करके बैठे होना।
उस दिन मैंने गुरुजी के बिल्कुल सामने आगे बैठ गई, थोड़ा सा ऑन द साइड, एंड आई केप्ट लुकिंग एट हिम। और उस दिन मेरा दिमाग अच्छे से काम कर रहा था। सो आई सेड, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा कि जितने गुरु होते हैं वो तो यहाँ तो पॉकर कपड़े पहने होते हैं या सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, और यहाँ तो गुरुजी ने तो बड़ा फैंसी चोला पहना हुआ है। ही वाज वेयरिंग अ नाइस ब्लू क्रेप का प्रिंटेड सिल्क क्रेप का चोला, और बड़े मज़े से यहाँ ऐसे ऐसे करके बातें कर रहे हैं सबके साथ। मैंने उनको देखी जाऊँ, मैं दिल में ये मेरी बात आई, एंड जैसे ये बात आई तो मेरे को अपने आप में बड़ी शर्म आई। मैंने आंखें बंद करी, मैं कहा मैनू माफ़ करो, क्योंकि सुखमनी साहब की ये तुक मुझे याद आई, सात दा निंदक महा हत्यारा, सात दा निंदक परमेश्वर मारा। सही बात। तो ये साधु की निंदा करने वाला बहुत बड़ा हत्यारा होता है। सो आई क्लोज माई आईज एंड आई सेड, मैनू माफ़ करो, मैनू नहीं पता तुसी कौन। एंड संगत जी, आई मस्ट टेल यू दिस कि मेरी ना अंदर की जैसे लोगों की चलती है ना बात मन में, मेरे नहीं चलती। वो जो मेरे को बोला गया वो भी गुरुजी ने बोला, नहीं तो मैं इतना नहीं सोचती। सो मैंने कहा बताओ मुझे कौन। संगत जी, मेरे सिर में इतनी जोर से आवाज आई, और किसी को नहीं, मुझे सुन रही है जोर से। गुरुजी मैंने कह रहे तू मेरे कपड़े देखना ही, एक कपड़े तो मैं उन्हें ली पाए जिन्होंने मैं तो वापस भेजना है, इन्हें कपड़े तो अगे आके देख मैं की है। जी, मैं एकदम से ऐसे आंखें खोली एंड आई लुक्ड एट गुरुजी एंड गुरुजी स्माइल्ड एंड ही लुक्ड एट मी। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गुरुजी, इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी, बट गुरुजी की पता नहीं क्या लीला थी कि आपके ऊपर ऐसा पर्दा डालते थे कि आपको ये समझ ही नहीं आता था कि आपके साथ हुआ क्या। आप इसको ना ऐसे नेचुरली ले लेते थे कि हाँ ठीक है, you wouldn't take it as a miracle, you wouldn't take it as कि मेरे साथ ये क्या हुआ, somehow you would just take it. I didn't go home and tell anyone, I just kept it within me, and that also is something he does, so I went home, आराम से मैं सो गई। तो जितने दिन वहाँ थी मैं हर रोज गुरुजी के पास चली जाती थी, एंड मेरे जो हस्बैंड थे वो बिल्कुल नहीं मानते थे गुरुओं को। तो मेरे इन-लॉज का बिल्कुल दूसरी तरफ, मतलब दे वुड फील के गुरु ग्रंथ साहब की, गुरु ग्रंथ साहब तो गुरु है, सब हो गया, दैट्स हाउ दे वर। तो मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मेरे को पिकअप करने आना था फ्रॉम माई पेरेंट्स प्लेस। सो ही सेड, मम्मी ने बड़े खुश होकर बताया कि ऐसे गुरु महाराज हैं, एंड Rup is going to Guruji, and she's very happy about it. He says, Mama, what are you doing to my wife? Says, she is, what is her age? कहते जो काम लोग 70 पे 60 पे जाके करते हैं आप इससे अभी करवा रहे हैं। तो मदर से मैं थोड़ी करवा रही हूँ, आप जानती हैं। So then he was like, okay. फिर मैंने बोला कि हमने पार्टी पे जाना था अगले दिन। So he said, और मुझे ये दुख, मैं नहीं जाना पार्टी पे, I want to go to Guruji, I cannot miss going to Guruji, but I was very timid as a person. मैं बड़ा डरती होती थी अपनी बात बोलने में, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी किसी को, मैं हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करती थी सबके सामने। So when I went there, I said okay, बड़ी मुश्किल से मैंने बोला, I said okay लाची, just give me 5 minutes, I'll go in, मैं माथा टेकूंगी और मैं बाहर आ जाऊंगी। तो he looked at me and he said okay, I'll sit in the car. I said all right. I ran in, और उस दिन आप मानोगे नहीं इतनी लंबी लाइन लगी हुई गुरुजी के आगे, और मैं कहूँ आज तो मुझे डांट पड़ी जानी है, बिकॉज मैं माथा कैसे टेकूंगी, he would start screaming whatever was going on, and I was just talking to myself, and I said Guruji please इन्हें भी बुला लो अपने को, call him। और मैंने जैसे ही मतलब मेरे आगे 1-2 बच्चे थे लोग, और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा वो स्टैंडिंग इन द लाइन, एंड मैंने माथा टेका और मैं बैठ गई। he came, he just did this to Guruji, and he sat down, and 2 शब्द हुए और मैं इनकी तरफ देखती रही continuously instead of listening to the शब्द। I was thinking she should pick it up, how women are, we so scared of being shouted at by somebody. I think most of us don't want that, and it's silly,
एक्चुअली बिकॉज वॉट यू वॉन्ट टू डू यू शुड ऑलवेज डू व्हेन इट्स नॉट रॉन्ग कर ही लेना चाहिए जब गलत नहीं है तो. बट मैं इनकी तरफ देखती रही एंड आफ्टर अ व्हाइल आई सेड शुड वी गो एंड ही सेड ओके. ही वाज सिटिंग ऑपोजिट मी. तो हम उठ के आ गए बाहर आए तो ही टेल्स मी कि you should have sat, there was no problem, we could have gone a little late. So that was my experience. I mean, another experience for me which was very astonishing because here is a person who would not even enter the Gurdwara. अगर हम गुरुद्वारे भी इकट्ठे जाते थे तो मुझसे तू जा मैं तो बाहर खड़ा, है ना. So anyways, पर जब मैं गुरु जी की बात करती थी he would ignore it, you know, like ego. नहीं मतलब ठीक है जो भी है, you know. So ऐसे ही मतलब हम वापस आ गए. उसके बाद गुरुजी जो थे ही शिफ्टेड टू एम्पायर स्टेट. अब मेरठ से एम्पायर स्टेट जाना मेरे लिए बड़ा आसान था. तब मेरठ ये रूट जो था इतना क्राउडेड भी नहीं होता था, you know, there was not so much traffic on the roads. So I would go to गुरुजी once a month or so. मैंने टैक्सी लेनी या ड्राइवर लेना और आ जाना गुरुजी के पास. और मैं जब गुरुजी के पास आऊँ गुरुजी मुझे ऐसे करके शुरू 1 2 ले और मैंने जाके वहाँ फाइल लगाई हुई थी उसमें रखी जाऊँ कि अगर मैंने ऊपर लगा दी मेरे मदर इन लॉ ने कहना एक ही है, यू नो. हाँ मुझसे एक कुटिया तक साथ मिलता थे. सो मेरे पास फाइल में मैं रखी गई गुरुजी को पता था. गुरुजी जब मैंने ले you know, so ये चलता रहा. And then what happened was my husband fell ill. He was posted to Lebanon. He went out और Lebanon में थे और वहाँ जाके वो बीमार हो गए. Before that he was in Assam, तो वहाँ पे 1-2 बार मलेरिया हुआ. So malaria affects your liver a lot. And as an army officer, you know, drinking is something which is very natural for them. तो पीते रहे तो लिवर और खराब हो गया. सो बट ही वॉज मतलब उनको शौक था ना. एवरी इवनिंग ही वुड लाइक टू हैव अ ड्रिंक एंड ऑल. सो उनकी तबीयत बहुत खराब हुई. एंड संगत जी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ना शिव जी के व्रत रखती होती थी. दो आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली. मैं शिव जी के व्रत रखती थी. मुझे नहीं पता मैं क्यों रखती थी. पहले मैं हनुमान जी के रखती थी when I was a kid, क्योंकि मेरे को मेरी फ्रेंड थी उनके सर्वेंट था थोड़े से ना. he was like little office rocker. तो वो थोड़े पगले जैसे बातें. बस इधर ही बेटा पीछे से. तो उन्होंने मैंने एक बार पूछा. मैंने कहा क्या हुआ इसको, why is he like this? तो उन्होंने बोला ये हनुमान जी के व्रत रखता था और ठीक से नहीं रखा तो he went crazy. I took it as a defiance. मैंने कहा अगर भगवान है तो वो कैसे किसी को हार्म कर सकते. मैं कहा मैं भी रखूँ. तो मैंने हनुमान जी के व्रत रखने शुरू कर दिया. पर मेरे अंदर बड़ा डर होता था. अब मेरे जो नानी जी थे शी वॉज अ सिख बट फ्रॉम हर बैकग्राउंड वॉज फ्रॉम अ राजपूत फैमिली. मतलब पीछे के वो राजपूत थे जो सिख में कन्वर्ट हुए थे. तो वो भी मतलब शी वुड नेवर स्टॉप मी कि तू व्रत ना रख या कुछ. सो तब मैंने हनुमान जी के रखे. उसके बाद मैंने शिव जी के व्रत रखने शुरू कर दिया. शिव जी के व्रत मैंने बड़े साल रखे, बहुत साल. इनफैक्ट जब मेरे हस्बैंड आई वाज टेलिंग यू कि लेबनान में बीमार हुए तो मैंने उधर जाना था. उस दिन शिवरात्रि थी और मैं आई यहाँ पे दिल्ली टू बोर्ड द फ्लाइट. एंड यहाँ पे मेरे को ना ऑफिसर्स थे 2-3. उन्होंने मेरे को they took me to the mess and they said मैम यू फर्स्ट ईट योर फूड, फिर जाते गुरु जी के पास. मैं बोलूँ यार मुझे गुरु जी के पास ले जाओ फिर मैं बोर्ड करूँगी फ्लाइट, नहीं तो मैं तो जाने नहीं वाली. तो दे इंसिस्टेड. पर कई बार होते ना आप सोचते हो कि यार ओके अगर तुमको ये काम खत्म कराना करा लो और फिर चलो, है ना. क्योंकि तुम मेरी जान छोड़ रहे हो, मेरे पीछे ही पड़े हो कि खा लो खा लो खा लो. सो उन्होंने प्लेट में डाल के दिया और मैं इतनी वरिड थी, इतनी अपसेट थी कि ही इज नॉट वेल. तो उन्होंने मीट डाल दिया. तो मैंने एक ऐसे बाइट ली एंड ऐसे यू नो एंड आई लेफ्ट इट कि आज शिवरात्रि वाले दिन तुमने मेरा व्रत तोड़वा दिया. वैसे ही यू नो ही इज नॉट वेल. ये तो बहुत बुरा शगुन.
मतलब देखो हम कैसे सोचते हैं, whereas it's nothing like this, कुछ भ्रम नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। गुरु जी कहते सी कुछ भी नहीं, you know, गलत वहम नहीं करनी। तो मैं गुरु जी के पास वैलेंट को बोला मेरे को ले चलो, तो मेरे साथ ड्राइवर था और 2-3 जवान थे, so we sat in the vehicle and we went। तो वो कहे मेम साहब बताओ रास्ता बताओ। जो जगह मैं कई बार जा चुकी थी मेरे को वो जगह ही नहीं मिली। मेरे को एम्पायर स्टेट मैंने 2 घंटे में घूमती रही, मुझे एम्पायर स्टेट नहीं मिली। I kept telling this side, that side, ultimately we reached एम्पायर स्टेट। और जब हम पहुंचे तो गुरुजी अपने अंदर चले गए थे, मतलब बंद हो गया था दरवाजा। मैंने जाके खटखटाया जोर से, यू नो सुदामा के वहाँ, सुदामा गुरुजी को देखते होते थे। तो सुदामा ने बोला कि, मैंने कहा सुदामा मैंने गुरुजी को मिलना है। कि सर बहन जी गुरुजी तो अंदर चले गए, पाठ पूजा कर रही है, गुरुजी तो मतलब अपना ध्यान में चले गए। ऐसे मैनू नहीं पता, मैनू गुरुजी ने मिल के पिना मैं नहीं जाना, तू मैनू गुरुजी ने मिला। He said, बहन जी गुरुजी तो सब जगह। सो देखो फर्क देखो मेरे बचपन का और उनकी मेच्योरिटी और उनकी एवोल्यूशनरी स्टेट का और मेरा, कि मैं कह रही हूँ कि मैं गुरुजी को मिलूंगी, गुरुजी को कुछ बोलूंगी तभी मेरा कुछ सही होगा, और वो मेरे को बोल रहे हैं कि गुरुजी तो सब जगह आप प्रे करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट फिर फाइनली मैंने वहाँ पे रो धो के माथा टेका दरवाजे पे एंड आई सेड गुरुजी मैं जा रही है, मैंने नहीं किसी ठीक करो। I went off to Lebanon. My mother came to Guruji and उन्होंने गुरुजी को बोला, तो गुरुजी ने बोला कि इस तरह, मतलब he told her something कि ऐसे कर दो। So I went to Lebanon and my husband was so unwell कि मेरे को डॉक्टर ने बोला he will not last 3 months. He needs a liver transplant and ये 2000 की बात है, और उस टाइम पे लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में नहीं होता। It was either done in England और या US में होता था, पर वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, like for 2 years you could not get get the doctor to even have a look at you. So my sister-in-law is in US and she's a doctor, so she was running around finding over there. My sister was in UK in England, वो वहाँ पे दौड़ भाग लगी हुई है। उसकी एक फ्रेंड थी जो इजरायली थी, उसने किसी डॉक्टर का नंबर दिया जो इजरायल में थे। लेबनान और इजरायल वर एट वॉर विद ईच अदर, बट माय हस्बैंड हैड गॉन ऑन द UN मिशन, तो वो मतलब आई कुड गो अक्रॉस इन द UN व्हीकल। तो मैंने वो एड्रेस लेके और डॉक्टर से बात करके एंड आई वेंट अक्रॉस द बॉर्डर टू इजरायल। और मैं डॉक्टर से मिली एंड ही सेड ओके डोंट वरी, you bring him on Wednesday। मैं Saturday में गई मिलने, तो I think we'll continue later, है ना, जब गुरुजी को बुलाया तो हमने